तेलंगाना के सीएम केसीआर अपनी बात पर कायम है। आदिवासियों लोगों के लिए 10% आरक्षण लागू करने की अधिसूचना जारी की है। राज्य सरकार ने शुक्रवार देर रात के बाद अधिसूचना जारी की। आरक्षण में वृद्धि आज से लागू होगी। अधिसूचना में कहा गया है कि ये आरक्षण आदिवासियों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में लागू किया जाएगा। सीएम केसीआर ने इस महीने की 17 तारीख को आयोजित आदिवासियों और आदिवासियों की आध्यात्मिक सभा में की गई घोषणा के अनुसार एक अधिसूचना जारी करके यह साबित कर दिया है कि वह अपने वचन से बंधे हैं। इससे प्रदेश के आदिवासियों में खुशी का माहौल है। तेलंगाना सरकार आदिवासियों के लिए 6% आरक्षण की वही नीति लागू कर रही है जो आम आंध्र प्रदेश राज्य में है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने कहा है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारतीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान में हरीश राव ने आईपीएम खाद्य सुरक्षा विभाग और प्रयोगशालाओं के प्रदर्शन का निरीक्षण किया। जहां खाद्य सुरक्षा अधिकारी नहीं है, वहां जिला चिकित्सा अधिकारी उन कर्तव्यों का पालन करें। मंत्री ने कहा कि इस विभाग में रिक्त पदों को टीएसपीएससी द्वारा जल्द ही भरा जाएगा। सीएम केसीआर और उनकी पत्नी शोभा ने यादाद्री मंदिर में श्री लक्ष्मी नरसिम्हा महोत्सव में दर्शन किए। उन्होंने भगवान की विशेष पूजा की। सीएम केसीआर के परिवार की ओर से मंदिर के विमान शिखर के लिए 16 तोला सोना समर्पित किया गया। मंत्री प्रशांत रेड्डी, इंद्रकरण रेड्डी और कई अन्य नेता सीएम के साथ श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के दर्शन किए। इससे पहले वैदिक विद्वानों ने मुख्य मंदिर के सामने सीएम केसीआर दंपति का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहां से वे मंत्रियों और जिला अधिकारियों के साथ मंदिर के अंदर आ गए। केसीआर ने पोते हिमांशु के हाथों मंदिर अधिकारियों को सोना समर्पित किया। वित्त विभाग के विशेष मुख्य सचिव रामकृष्ण राव को यादाद्री के विकास के लिए 43 करोड़ रुपए तत्काल जारी करने का निर्देश दिया गया। सीएम केसीआर के यादाद्री दौरे के दौरान तनाव की स्थिति उभरी। सीएम के यादाद्री आने की सूचना से रायगिरी के क्षेत्रीय रिंग रोड भूमि पीड़ितों ने आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने अपनी जमीन गंवाने वालों के लिए न्याय की मांग की। भीड़ में आए किसानों को पुलिस ने सीएम केसीआर से मिलने से रोका। कई को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। मंत्री मल्ला रेड्डी ने कहा है कि उन्हें बहुत खुशी है कि देश में किसी अन्य राज्यों के मुकाबले तेलंगाना में सभी क्षेत्रों का बेहतरीन विकास कार्य करने वाले सीएम केसीआर राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं। मंत्री मल्ला रेड्डी ने सिकंदराबाद के बोयनपल्ली में टिमको गौड़ा युवा सेना के तत्वावधान में स्थापित दुर्गा माता का दर्शन किए। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए कई योजनाएं शुरू करने और कृषि को त्योहार में बदलने का श्रेय सीएम केसीआर को जाता है। राज्यपाल तमिलसाई ने शमशाबाद स्थित श्री सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर में भगवान के दर्शन किए। इसी समय एमएलसी कल्वकुंटला कविता ने भी मंदिर परिसर में आयोजित बतकम्मा समारोह में भाग लिया। राज्यपाल तमिलसाई के आने पर अधिकारी तुरंत सतर्क हो गए। राज्यपाल ने भगवान की विशेष पूजा की। इस दौरान अधिकारियों ने जरूरी व्यवस्था की। पूजा के बाद उन्हें तीर्थ प्रसाद दिया गया। मंदिर में भगवान के दर्शन के दौरान राज्यपाल तमिलसाई व एमएलसी कविता का आमना सामना हुआ। दोनों ने नम्रतापूर्वक एक दूसरे को बधाई दी। दोनों ने एक साथ पूजा में भाग लिया। एलबी नगर टीआरएस विधायक मंचिरेड्डी किशन रेड्डी ने कहा है कि उनसे जुड़ा मामला की ईडी द्वारा जांच की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले चुनाव में उनकी जीत को पचा नहीं पाए उनके विरोधियों ने कई बार चुनाव आयोग से शिकायत की। हालांकि मंचिरेड्डी ने आरोप लगाया कि विरोधियों ने झूठे आरोपों के साथ ईडी से शिकायत की। ईडी ने अगस्त 2014 में विदेश दौरे पर रहते हुए मंचिरेड्डी ने एक व्यक्ति से $6000 और दूसरे से $3000 राशि ली थी। इसे लेकर मामला दर्ज किया गया। मंची किशन रेड्डी ने कहा कि जब वह 4 दोस्तों के साथ विदेश दौरे पर गए थे तो उन्हें वेस्टर्न मनी ट्रांसफर से पैसे लिए, क्योंकि यह दौरा उम्मीद से ज्यादा समय का रहा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने इस संदेह पर जांच की है। विधायक ने स्पष्ट किया कि सोने की
खदानें और उनमें निवेश की खबरें गलत है। मुशर्रफबाग हाई लेवल ब्रिज के शिलान्यास की तिथि अगले माह तय कर दी गई है। अंबरपेट विधायक कालेरू वेंकटेश ने इस मामले पर मंत्री केटीआर से चर्चा की। मुशर्रफबाग पर उचित पुल नहीं होने के कारण हर मानसून में बाढ़ का पानी क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। इससे अंबरपेट और मलकपेट के बीच यातायात ठप होती है। विधायक कालेरू वेंकटेश ने इस मामले को मंत्री केटीआर के संज्ञान में लाया। उच्च स्तरीय अधिकारियों ने दौरा कर इस पुल पर एक उच्च स्तरीय निरीक्षण हेतु प्रस्ताव रखा, जिसमें 52 करोड़ की जरूरत बताई गई। उन्होंने कहा कि फंड भी मंजूर कर लिया गया है। शिलान्यास को लेकर विधायक कालेरू वेंकटेश ने मंत्री केटीआर से मुलाकात की। विधायक ने कहा कि मंत्री अगले महीने की 15 तारीख तक शिलान्यास के लिए समय देंगे। टीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री केटीआर ने तेलंगाना आंदोलन के दौरान हुसैन सागर के आसपास किए गए संघर्ष को 10 साल पूरे होने के मद्देनजर ट्वीट किया। उन्होंने विपक्ष से इस आंदोलन को लेकर सवाल पूछा। टीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री केटीआर ने तेलंगाना आंदोलन के दौरान हुसैन सागर के आसपास किए गए संघर्ष को 10 साल पूरे होने के मद्देनजर ट्वीट किया। उन्होंने विपक्ष से इस आंदोलन को लेकर सवाल पूछा। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा है कि टीआरएस पार्टी बायाराम में स्टील प्लांट को लेकर राज्य सरकार गली का नाटक कर रही है। टास्क फोर्स कमेटी ने स्पष्ट किया है कि बायाराम में स्टील प्लांट लगाना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि 200 टन लौह अयस्क भंडार होने पर ही स्टील प्लांट लगाने का नियम है। किशन रेड्डी ने स्पष्ट किया कि टास्क फोर्स कमेटी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि स्टील प्लांट स्थापित होने पर लाभ से अधिक नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि टीआरएस तथ्यों को जाने बिना लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। भाजपा सांसद लक्ष्मण ने कहा कि टीआरएस पार्टी के कई मंत्री और विधायक भाजपा में शामिल होने को तैयार है और वे सभी समय का इंतजार कर रहे हैं। साफ है कि बीजेपी राज्य में सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा नेतृत्व का पहला लक्ष्य प्रदेश में क्लीन स्वीप करना है। मुशीराबाद में पीएम मोदी की प्रदर्शनी का उद्घाटन करने वाले लक्ष्मण ने सीएम केसीआर की नेशनल पार्टी का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना बीजेपी में कोई गुटबाजी नहीं है। पदयात्रा के साथ वे लोगों की समस्या और बीजेपी भरोसा के मद्देनजर हर गांव की यात्रा कर रहे हैं। टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने कहा कि राहुल का भारत जोड़ो पदयात्रा चुनाव के लिए नहीं है, बल्कि देश के हितों और लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। राहुल यात्रा 24 अक्टूबर को मक्तल से तेलंगाना में प्रवेश करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह 4 अक्टूबर को हैदराबाद आ रहे हैं। वे भारत जोड़ो यात्रा की व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। राहुल की पैदल यात्रा को लेकर अनुमति हेतु वह आज को डीजीपी से मुलाकात करेंगे। सीपीएम के राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचूरी और टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने संयुक्त रूप से रंगारेड्डी जिले के माडगुला गांव में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय जयपाल रेड्डी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस कार्यक्रम में न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी, विधान परिषद के अध्यक्ष गुत्ता सुखेंदर रेड्डी, वाईसीपी सांसद और कृष्णैया और अन्य ने भाग लिया। पूर्व मंत्री पोन्नाला लक्ष्मैया ने कहा कि अपने पापों का प्रायश्चित करने हेतु सीएम ने यादाद्री को उपहार समर्पित किया है। इसे लेकर उन्होंने आलोचना की। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि केसीआर का व्यवहार उस बिल्ली की तरह है जो एक हजारों चूहा को खाकर तीर्थ यात्रा पर जाती है। पोन्नाला लक्ष्मैया ने आरोप लगाया कि केसीआर ने देश में जितना लूटा उतना किसी सीएम ने नहीं लूटा होगा। उसे लूटे हुए पैसे से राष्ट्रीय पार्टी की स्थापना होगी। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य और फिल्म अभिनेत्री विजय शांति ने कहा कि सांस्कृतिक परंपराओं को सहेजते हुए सभी को एक साथ आना चाहिए और हर उत्सव का आयोजन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने 5 दिनों से देवी दुर्गा की पूजा की है। उन्होंने देवी दुर्गा के दर्शन किए। तत्पश्चात शहर के कुतबुलापुर क्षेत्र के मारुति नगर में विशेष पूजा की। बाद में आयोजित बदकमा उत्सव में भाग लिया। विजय शांति के आगमन के साथ ही स्थानीय महिलाओं और प्रशंसकों ने बड़े पैमाने पर भाग लिया। उन्होंने कहा कि श्री देवी माता की पूजा करने पर सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। उन्होंने श्री देवी माता की कृपा दृष्टि की कामना की। बेगमपेट में एमएमटीएस के लिए बड़ा खतरा टला। इंजन में तकनीकी खराबी के कारण एमएमटीएस ट्रेन नेकलेस रोड पर रुकी। अचानक एमएमटीएस तेज आवाज के साथ बंद हो गया। यात्री डर के मारे सहम रहे। अधिकारियों ने पाया कि ट्रेन में तेज आवाज इंजन में खराबी के कारण हुई थी। तुरंत इंजन की मरम्मत की गई और ट्रेन फिर से चल पड़ी तो सभी ने राहत की सांस ली।
टीएसआरटीसी ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं कि शमशाबाद में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जाने वाली बस सेवाएं सुचारू रूप से हो। प्रत्येक बस स्टॉप पर 24 घंटे कर्मचारी उपलब्ध रहते हैं और बसें कहां हैं और किस समय आ रही है, इसकी जानकारी भी टीएसआरटीसी बस ट्रैकिंग ऐप के माध्यम से सेल फोन पर प्रदान की जाती है। जेएनटीयू कुक्कटपल्ली में स्वर्ण जयंती समापन समारोह की धमाकेदार शुरुआत हो गई है। यह समारोह कुलपति कट्टा नरसिम्हा रेड्डी की अध्यक्षता में 3 दिनों तक चलेगा। इस अवसर पर प्रतिभावान छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में के मुख्य अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी श्रीकांत किदाम्बी और निर्माता दग्गुबाटी सुरेश बाबू ने छात्रों को पुरस्कार प्रदान किए। किदाम्बी श्रीकांत चाहते हैं कि हर छात्र उच्च लक्ष्य निर्धारित करें। उन्होंने कहा कि चाहे कितना भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, अपना लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए। निर्माता दग्गुबाटी सुरेश बाबू ने कहा कि छात्र पढ़ाई के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खेलों पर भी ध्यान दें। I follow my college football week on week. We're all together, we follow it. So, it binds you together, it bonds all of you together. Keep playing games. Few of us can achieve what, or maybe very, very few can achieve what Srikanth has done. But all of us can enjoy playing games, and that will keep you in great stead throughout our lives. You know, it's an honor to be part of the Golden Jubilee celebrations and to be here on stage along with such an distinguished guest here. I'm truly honored and thank you all for your reception. एमरेशिया पब सामूहिक दुष्कर्म मामले में एक अहम मोड़ आया है, जिससे शहर में हड़कंप मच गया है। जुवेनाइल न्याय बोर्ड ने नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 5 आरोपियों को बालिग मानने का फैसला दिया है। इस मामले में 5 आरोपियों ने नाबालिग होने का पक्ष रखा जा रहा था, लेकिन जुवेनाइल कोर्ट ने इन आरोपियों में से 4 आरोपियों को बालिग करार दिया है। तेलंगाना में जो भी त्योहार आए, हर घर में मुक्का और चुक्का जरूर होता है। इससे त्योहार के सप्ताह पहले से ही शराब की बिक्री बढ़ गई है। आबकारी विभाग के आंकड़े बताते हैं कि जहां 60 से 90 करोड़ रुपए की शराब नियमित दिनों में बिक रही है, वहीं वर्तमान में शराब डिपो से शराब की दुकानों पर 100 करोड़ रुपए से अधिक की शराब बिक रही है। आबकारी विभाग ने खुलासा किया कि इस महीने की 26 तारीख को 174.55 करोड़ रुपए, 27 तारीख को 123.93 करोड़ रुपए और 28 तारीख को 117.2 करोड़ रुपए की शराब बिकी। अधिकारी आंकलन कर रहे हैं कि जैसे जैसे दशहरा का समय नजदीक आएगा, इसके धीरे धीरे बढ़ने की संभावना है। देश में बहुप्रतीक्षा 5G सेवाएं कल उपलब्ध होंगी। ये सेवाएं प्रधानमंत्री मोदी के हाथों शुरू की जाएंगी। ये सेवाएं पहले चुनिंदा शहरों में उपलब्ध होंगी। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि 5G 2035 तक भारत को $450 अरब की अर्थव्यवस्था बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। 5G नए आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक लाभ लाएगा। साथ ही इनोवेशन, बीज कंपनियां डिजिटल इंडियन विजन को प्राप्त करने में योगदान देगी। गुजरात तेलंगाना के खेल मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने अहमदाबाद में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की, जहां राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को सीएम केसीआर के नेतृत्व में तेलंगाना में खेलों के विकास के लिए उठाए जा रहे कदमों और प्रगति के बारे में बताया। केंद्रीय मंत्री ने राज्य में एक विशेष खेल नीति लाने, प्रत्येक गाँव में खेल मैदान की स्थापना, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक स्टेडियम की स्थापना और नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए 2% आरक्षण प्रदान करने के विवरण की ओर ध्यान दिलाया।